आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 13। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी में नवंबर से ज्यादा देना होगा बिजली का बिल। अक्टूबर के बिल के साथ वसूली जाएगी धनराशि। अगले महीने बिजली उपभोक्ताओं को अधिक बिल देना होगा। अगस्त के फ्यूल सरचार्ज के चलते 3.45 करोड़ उपभोक्ताओं को नवंबर में 1.83% अधिक बिल आएगा। बिजली कंपनियां उपभोक्ताओं से 82.11 करोड़ रुपए अतिरिक्त वसूलेंगी। टैरिफ निर्धारण के कारण दरों में वृद्धि की संभावना है। उपभोक्ता परिषद ने इस वसूली का विरोध किया है क्योंकि उपभोक्ताओं का कंपनियों पर पहले से ही सरप्लस है। यूपी में शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने की गेंद शासन के पाले में। समिति ने भेजी रिपोर्ट, जाने अब क्या होगा। बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने की उम्मीद अभी खत्म नहीं हुई है। समिति के अधिकार क्षेत्र सीमित थे। उच्च स्तर से मानदेय बढ़ाने की घोषणा की जा सकती है। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में तैनात शिक्षा मित्रों को मानदेय वृद्धि के लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। शासन की ओर से गठित बेसिक शिक्षा विभाग की कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। इसमें समिति ने खुद को इसके लिए सक्षम ना पाते हुए पूर्व की भांति मंत्रिपरिषद या अन्य सक्षम स्तर से इस पर आवश्यक कार्रवाई कराने पर विचार करने को कहा है। मोंथा तूफान का कहर। अब भी यूपी बिहार में आज होगी तूफानी बारिश, जाने कैसा रहेगा दिल्ली का हाल। मोंथा तूफान भले ही कमजोर पड़ चुका है, लेकिन इसका असर यूपी बिहार समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में देखा जा रहा है। बात अगर दिल्ली के मौसम की करें तो पिछले 3 दिनों से राजधानी के लोग धूप देखने के लिए तरस गए हैं। मौसम में पूरे दिन धुंध छाई रहती है, वहीं सर्दी का भी एहसास अब दिन के समय भी होने लगा है। एक तरफ प्रदूषण और दूसरी तरफ सर्दी के एहसास दिल्ली वाले झेल रहे हैं। पंखे में भी अब ठंड महसूस होने लगी है। नहाने के लिए गर्म पानी का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। ये हाल दिल्ली का ही नहीं, उत्तर भारत के ज़्यादातर हिस्सों का है। जरूरी खबर, 1 नवंबर से बदल जाएंगे आधार कार्ड से जुड़े ये नियम। अब आधार कार्ड से जुड़ी परेशानियां होंगी खत्म। UIDAI ने आधार सेवाओं को और आसान, तेज और सुरक्षित बनाने के लिए नई डिजिटल व्यवस्था लागू की है। 1 नवंबर 2025 से लोग घर बैठे ही अपने आधार कार्ड में नाम, पता, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर जैसी जानकारियां ऑनलाइन अपडेट कर सकेंगे। पहले इसके लिए आधार सेवा केंद्र जाना पड़ता था, लेकिन अब पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन और पेपरलेस होगी। यूपी बोर्ड ने छात्रों के विवरण में बदलाव का दिया मौका। 5 नवंबर तक कर सकते हैं सुधार। यूपी बोर्ड ने हाई स्कूल व इंटर परीक्षा 2026 के लिए छात्रों के विवरण संशोधन की तिथि घोषित की है। विद्यालय का 30 अक्टूबर तक प्रारंभिक सुधार कर सकेंगे, जबकि अंतिम ऑनलाइन संशोधन 28 अक्टूबर से 5 नवंबर 2025 तक किया जा सकेगा। यूपी में ग्राम समाज की जमीन पर अब नहीं हो पाएगा यह काम। टाउनशिप बसाने के खेल पर लगेगी रोक। ग्राम समाज की भूमि पर कब्जा करके उस पर टाउनशिप बसाने के खेल पर रोक लगेगी। विकास प्राधिकरण टाउनशिप का नक्शा पास करते समय राजस्व विभाग के मानचित्र से मिलान करेंगे। ग्राम समाज की भूमि बीच में आने की स्थिति में यह देखा जाएगा कि उसका समायोजन हुआ है या नहीं। समायोजन न होने की स्थिति में नक्शा पास नहीं किया जाएगा। नक्शा उसी शर्त पर पास किया जाएगा जब राजस्व विभाग से उस संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र होगा। यूपी के 12 जिलों में तूफान मोंथा का मंडराया साया, भारी बारिश का अलर्ट जारी। मोंथा चक्रवात का असर पूर्वी यूपी के साथ लखनऊ और आसपास के जिलों में भी रहा। राजधानी में गुरुवार सुबह से ही रिमझिम बरसात का दौर शुरू हुआ, जो दिन भर जारी रहा। लगातार वर्षा से दिन के पारे में रिकॉर्ड 7.5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। दिन का तापमान 23.9 डिग्री पहुंच गया, जो वर्ष 2022 अक्टूबर के बाद सबसे न्यूनतम है। शुक्रवार को पूर्वी यूपी के करीब 12 जिलों में मध्यम से भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया गया है। 2 लोग आए थे, हत्या कर गए। सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता ने फिर किया चौंकाने वाला दावा। बॉलीवुड के टैलेंटेड और सबसे चर्चित कलाकारों में से एक रहे सुशांत सिंह राजपूत की मौत को 5 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी ये मामला लोगों के जहन से गया नहीं है। अब एक बार फिर ये चर्चा सुर्खियों में है और इसकी वजह है सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति, जिन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू में अपने भाई की मौत को लेकर एक चौंकाने वाला दावा किया है। शुभांकर मिश्रा के साथ इंटरव्यू में श्वेता का कहना है कि उनके भाई ने आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि उनकी हत्या की गई थी, और ये बात उन्हें 2 अलग अलग साइकिक्स ने बताई। उन्होंने कहा एक साइकिक अमेरिका से थी और दूसरी मुंबई की। दोनों ने एक जैसी बात कही कि सुशांत की हत्या 2 लोगों ने की थी। श्वेता के इन दावों ने एक बार फिर से सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है और एक बार फिर दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ट्रेंड करने लगे हैं।
आगरा, मेरठ समेत पश्चिमी यूपी के ये 17 जिले अब नोएडा से होंगे नियंत्रित। क्या होने जा रहा बड़ा बदलाव? उत्तर प्रदेश में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज का कार्यालय अब कानपुर के साथ नोएडा में भी खुलेगा, जो जनवरी 2026 से शुरू होगा। इससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 17 जिलों को फायदा होगा। नोएडा कार्यालय खुलने से कानपुर कार्यालय पर काम का दबाव कम होगा और निरीक्षण जैसे कार्य आसान हो जाएंगे। यह कदम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तेजी से बढ़ रही कंपनियों को राहत देगा। अपराध का राज फाश हो जाने के बाद नहीं रद्द हो सकती एफआईआर, इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि यदि एफआईआर से किसी संज्ञेय अपराध का खुलासा होता है तो अदालत उसे रद्द नहीं कर सकती। कोर्ट ने गाजियाबाद के एक मामले में 2 अलग एफआईआर को सही ठहराया। एक अन्य मामले में हाईकोर्ट ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी प्राप्त करने को पूरी प्रणाली को दूषित करने वाला बताया और एक सहायक अध्यापक की याचिका खारिज कर दी। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल इंडिया न्यूज 13, मतलब भारत की आवाज।